नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात करूंगा। जैसे कि इसमें अब बीएड के खिलाफ फिर से एक बार लड़ाई तेज हो रही है और फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ माननीय लखनऊ खंडपीठ में भी याचिका दायर होने जा रही है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में इस भर्ती को लेकर के जो रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई थी उसमें विवादित प्रश्नों को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी उसमें क्या कुछ अपडेट है। साथ ही ओवरलैपिंग जो होने वाली है उसको लेकर के एक याचिका दायर की गई है, उसमें क्या कुछ कहा गया है और अब तक कुल कितने आवेदन हो चुके हैं इस भर्ती के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण कि जिनके आवेदन में कुछ गड़बड़ी हो गई है या फिर जिनके मार्क्स गलत फिल हो गए हैं उनके लिए शासन का क्या कुछ कहना है। इन सभी मुद्दों को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो यदि आप भी इस भर्ती में सम्मिलित हो रहे हैं या फिर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले से पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। तो मैं आप लोग को बता दूं कि फिर से एक याचिका दायर होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ साथ बीएड के मामले पर भी चर्चा की गई थी श्री आकाश पटेल जी के याचिका पर, और अब फिर से एक बार लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर होने जा रही है। दोस्तों, इन अभ्यर्थियों का स्पष्ट ये कहना है कि एक बार शिक्षक भर्ती जो कि वर्तमान में चल रही है इसमें अगर बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाती है तो फिर बीटीसी अभ्यर्थियों को भविष्य में प्राथमिकता या फिर बीएड मामले पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ऐसा उनके वकीलों के द्वारा सुझाव दिया जा रहा है। दोस्तों, ये केस या फिर ये याचिका किस बेस पर लड़ी जाएगी तो मैं आप लोग को बता दूं कि विभिन्न राज्यों के द्वारा, जैसे कि बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और ऐसे बहुत से राज्य हैं जिन्होंने अपने राज्य में बीएड को या तो प्राथमिक में शामिल ही नहीं किया है या फिर अगर शामिल किया है तो बीटीसी या फिर डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम प्राथमिकता दी गई है। यानी कि सबसे पहले बीटीसी अभ्यर्थियों का चयन होगा और अगर सीटें रिक्त हो जाती हैं तब जाकर के उन सीटों पर बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। इन अभ्यर्थियों का यही स्पष्ट कहना है कि जब विभिन्न राज्यों के द्वारा इस टाइप के फैसले माननीय कोर्ट के द्वारा दिए जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा फैसला होना चाहिए, क्योंकि न्याय प्रक्रिया सबके लिए समान होनी चाहिए। बिहार राज्य में जब माननीय कोर्ट के द्वारा बीटीसी अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दी गई थी तो उस कोर्ट फैसले में यही कहा गया था कि चूंकि बीटीसी और डीएलएड वाले अभ्यर्थी पूरी तरीके से ट्रेंड हैं और वह जिस दिन उनको नियुक्ति पत्र दी जाएगी उसी दिन से वह अपना कार्यभार संभाल लेंगे, लेकिन बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं है और उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो एक तरीके से उन्होंने यही स्पष्टीकरण देते हुए फैसला दिया था कि ट्रेंड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि वह पूरी तरीके से इस प्रक्रिया के लिए या फिर इस पोस्ट के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है और बीएड अभ्यर्थियों को अभी 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। बीएड के साथ साथ पूरे देश भर में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का प्राथमिक में एंट्री का पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है और ये विरोध जमीनी स्तर से लेकर के ट्विटर के माध्यम से किया जा रहा है। आप स्क्रीन पर एक देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि लखनऊ में यानी उत्तर प्रदेश में रिमूव एनआईओएस फ्रॉम पीआरटी ये ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 पे। वहीं अगर मैं पूरे देश भर में बात करूं इंडिया में तो यहां पर आप देखेंगे कि चौथे नंबर पर हैशटैग रिमूव एनआईओएस फ्रॉम पीआरटी लगभग 80,000 ट्वीट्स के साथ चौथे नंबर पर यह ट्रेंड कर रहा था। तो एनआईओएस और बीएड के खिलाफ ना सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य के बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थी बल्कि पूरे देश के अभ्यर्थी एकजुट हो रहे हैं और ट्विटर के माध्यम से और जमीनी स्तर के माध्यम से और कोर्ट के माध्यम से बीएड के खिलाफ और एनआईओएस डीएलएड के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अब दोस्तों बात करेंगे ओवरलैपिंग को लेकर के। ओवरलैपिंग को लेकर के माननीय हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जो कि आप याचिका संख्या देख सकते हैं 4262 ऑफ 2020। यहाँ पर 18 मई को जारी जो शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन विज्ञापन था उसको चुनौती दी गई है और इसमें यही कहा गया है कि चूंकि कैटेगरी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको पहले ही चरण में 5% अंकों में छूट का लाभ दे दिया गया है उत्तीर्ण होने के लिए। जैसे कि 60 और 65 में आप देखेंगे 5% का डिफरेंस है कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो इनकी यही मांग है कि अब इनको एक बार लाभ मिलने के बाद से इनको इन्हीं के
वर्ग में यानी कि ओबीसी एससी एसटी के लिए जो आरक्षित वर्ग हैं, जो आरक्षित सीटें हैं, उन्हीं पर इनका चयन हो और इनको ओवरलैपिंग करके जनरल कैटेगरी की सीटों को ना लेने दिया जाए। और इन्होंने अपने तर्क में ये दावा किया है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि 18 दिसंबर 2019 में यह व्यवस्था वहां पर पूरी तरीके से लागू हो गई है और माननीय कोर्ट ने भी इसके संदर्भ में फैसला दिया था। तो अब इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में भी ओवरलैपिंग का पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है। अब आते हैं रिवाइज्ड आंसर की में विवादित प्रश्नों को लेकर के। तो विवादित प्रश्नों को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी, पहले श्री ऋषभ शर्मा जी के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी, उसके बाद से बहुत सारे और भी याचिकाएं इसी तरीके की दायर हो चुकी हैं। अब इन याचिकाओं पर दिनांक 28 मई 2020 को सुनवाई होने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 27 मई तक उत्तर प्रदेश शासन और जो पीएनपी है उनसे याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला गया है। साथ ही यहाँ पर जो विवादित प्रश्न है उन पर विशेषज्ञों की राय भी लेने के लिए बोला गया है और 27 मई तक अंतिम रूप से हलफनामा इसमें दायर करने की बात कही गई है। और उसके अगले दिन यानी 28 मई 2020 को इस केस में फिर से सुनवाई होने जा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कितने आवेदन अब तक हो चुके हैं। तो अभी तक इस भर्ती के लिए कुल 1,10,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन कंप्लीट कर लिया है। वहीं कुल अभ्यर्थियों की मैं बात करूं तो 1,46,060 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए थे। तो अभी बहुत से अभ्यर्थी बाकी रह गए हैं सर्वर इशू की वजह से, या फिर जो उनका बार बार सेशन एक्सपायर हो रहा है उसकी वजह से, या फिर बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके डिटेल में कुछ गड़बड़ी है, और जैसे कि मोबाइल नंबर और कुछ बेसिक डिटेल, जिसकी वजह से वह आवेदन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। और इन्हीं गलतियों को सुधार करने के लिए विभिन्न जिलों से अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर पहुंचे थे और एक तरीके से मांग कर रहे थे कि आवेदन में उनको संशोधन की सुविधा दी जाए। यहां पर आप देख सकते हैं कितने अभ्यर्थी कार्यालय पर पहुंच करके अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। हालांकि शासन स्तर पर इनकी मांगों को पूरी तरीके से नामंजूर कर दिया गया है। वहीं मोबाइल नंबर को लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि मोबाइल नंबर संशोधन का मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो बेसिक डिटेल हैं उनमें अभी तक शासन स्तर पर कोई भी मंजूरी नहीं दी गई है कि इसमें आप संशोधन कर पाएंगे। वहीं ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने अंकों में कुछ गड़बड़ी कर दी है आवेदन भरते समय, तो वह पूरी तरीके से रेस से बाहर होने वाले हैं, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश शासन का। क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अंकों के आधार पर ही मेरिट तय होगी और उसी के आधार पर काउंसलिंग होने वाली है। तो अगर इसमें आपका कुछ गड़बड़ी है तो आपका सबसे पहले रिजल्ट प्रभावित होगा और उसके बाद से आपका जो काउंसलिंग में जो अलॉटमेंट होता है जिले का, वह भी पूरी तरीके से प्रभावित होगा, क्योंकि उसी को बेस बनाकर ही ये सभी प्रक्रिया आगे चलाई जाती है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके अंकों में कुछ गड़बड़ी हो गई है उनको शासन स्तर पर अभी तक कोई भी राहत नहीं मिली है और कम ही चांस है कि अंकों में भी फेरबदल करने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं उनका स्पष्ट कहना है कि इससे अगर अंकों में संशोधन का मौका दिया जाता है तो इससे बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करने लगेंगे जो कि फाइनल सेमेस्टर में जिनका बैक था अब उनके बैक क्लियर हो चुके हैं, या फिर जो अपीयरिंग में थे जिन्होंने गलत तरीके से उस समय आवेदन कर दिया था, अब वह भी संशोधन के माध्यम से इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं सबको देखते हुए अभी तक अंकों में संशोधन का मौका नहीं दिया गया है। वहीं ऐसे बहुत से अभ्यर्थी थे जिनका इनवैलिड सीरीज करके रिजल्ट रोका गया है, तो उनके लिए भी कोई भी राहत नहीं दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं OMR के गोले भरते समय अगर गड़बड़ी हुई है तो उसमें भी राहत नहीं दी गई है। यहाँ पर जो पीएनपी के सचिव हैं उन्होंने जब रिजल्ट जारी किया गया था इस भर्ती के लिए, उसके तुरंत बाद गेट पर एक नोटिस चस्पा की थी कि OMR सीट में जिनके द्वारा कोई गड़बड़ी हुई है उनके लिए कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इन सभी गलतियों को लेकर के अभी भी शासन स्तर पर कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि मोबाइल नंबर चेंज को लेकर के अभी क्लियर नहीं है कि शासन स्तर पर इसमें मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। तो ये सब कुछ प्रमुख मुद्दे थे इस भर्ती से जुड़े हुए जो कि सभी अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करने वाले हैं। यदि आप इस भर्ती में शामिल नहीं भी हुए थे तो भी बीएड वर्सेस बीटीसी मामला ऐसा है जिसे आप भविष्य में भी पूरी तरीके से प्रभावित होने वाले हैं। तो आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बता सकते हैं कि इन सभी मुद्दों पर आपका क्या सोचना है और बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर क्या कुछ कहना है। बस इतना ही दोस्तों,
ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।